बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के पास बसा एक छोटा सा गांव था, मंडप्या। यहाँ के लोग सीधे साधे और भगवान के बड़े भक्त थे। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके पास अक्सर कोई न कोई अजीब सी रोशनी रात में दिखती थी। गांव के ही एक साधारण किसान रघुनाथ को अक्सर सपने में एक काली मूर्ति दिखाई देती, जो कहती, रघुनाथ, मैं सांवलिया सेठ हूँ। मुझे जमीन के नीचे से बाहर निकालो, मेरी पूजा करो, फिर देखना तुम्हारे गांव का भाग्य बदल जाएगा। रघुनाथ डर भी जाता और हैरान भी होता, लेकिन 3 रात लगातार वही सपना आने के बाद वो गांव के बुजुर्गों के पास पहुंचा। सभी ने कहा, रघुनाथ, ये कोई सामान्य बात नहीं, चलो जहां सपना दिखा वहां खुदाई करते हैं। अगले दिन सुबह गांव के लोग इकट्ठे हुए और बरगद के पेड़ के पास खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में जमीन के नीचे से एक अद्भुत काले पत्थर की भगवान कृष्ण की मूर्ति निकली। मूर्ति के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, मानो वर्षों बाद खुली हवा में सांस ले रही हो। लोगों ने तुरंत उस जगह पर पूजा अर्चना शुरू कर दी। मूर्ति की स्थापना एक छोटे से मंदिर में कर दी गई। कहा जाता है कि जिस दिन मूर्ति निकली, गांव में अजीब अजीब चमत्कार होने लगे। अनोखी घटनाएं। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग परेशान थे। रघुनाथ ने सांवलिया सेठ से प्रार्थना की। उसी रात गांव में जोरदार बारिश हुई। खेत लहलहा उठे। एक व्यापारी की गाड़ी में चोरी हो गई। वो रोता गिड़गिड़ाता मंदिर आया। अगले दिन चोरी किया गया सारा सामान मंदिर के सामने पड़ा मिला। कहते हैं, एक बार चित्तौड़गढ़ का राजा भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो गया। किसी औषधि से आराम नहीं मिला। राजमहल के पुरोहित ने कहा, सांवलिया सेठ की शरण लो। राजा ने सांवलिया जी की मूर्ति के आगे सिर झुकाया और वचन दिया, यदि मेरी जान बची तो मैं इस मंदिर को भव्य बनवाऊंगा। अगली सुबह राजा की तबीयत ठीक हो गई। राजा ने वचन निभाया और भव्य मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर का रहस्य। लोग कहते हैं सांवलिया जी की मूर्ति आज भी रात के समय अपनी जगह से कहीं चली जाती है। कई बार पुजारियों ने मूर्ति की आंखों में आंसू देखे और कभी-कभी हल्की मुस्कान भी। हर साल हजारों भक्त मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं। जो भी सच्चे मन से सांवलिया जी सेठ के आगे प्रार्थना करता है, उसकी इच्छा पूरी होती है। एक नई घटना। सिर्फ पुराने चमत्कार ही नहीं, बल्कि अभी हाल ही में 2022 में एक लड़का विवेक नौकरी के लिए दर-दर भटक रहा था। वो सांवलिया जी मंदिर गया, संकल्प किया, अगर नौकरी मिली तो पहला वेतन मंदिर में चढ़ाऊंगा। 2 दिन बाद ही उसको एक बड़ी कंपनी से कॉल आया। उसने वचन निभाया और आज भी हर साल दर्शन करने जाता है। कहानी का संदेश। इस कहानी का यही संदेश है कि अगर सच्चे मन से श्रद्धा रखो तो हर असंभव चीज भी संभव हो जाती है। भगवान कहीं दूर नहीं, अपने भक्तों के दिल में रहते हैं। पिन्नांदा। कहानी का अंत। सांवलिया जी आज भी राजस्थान के लाखों भक्तों के आराध्य हैं। चित्तौड़गढ़ से 40 किलोमीटर दूर मंडप्या में बना भव्य मंदिर हर साल अनगिनत मनोकामनाएं पूरी करता है। अगर कभी चित्तौड़गढ़ जाना हो तो सांवलिया सेठ के दरबार में हाजिरी जरूर लगाना। कौन जाने अगली दास्तान तुम्हारी भी बन जाए।